अगर एलिफ उनकी सगी औलाद ना हुई तो क्या होगा? क्या? मैं एलिफ को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ, जान दे सकता हूँ उसके लिए, मेरा यकीन करें। एलिफ कुरेल क्लास में है क्या? मैं यही हूँ सर। HR डिपार्टमेंट में जाओ। क्या लेक्चर सुनने के बाद जा सकती हूँ मैं? उसे पर्दा करने की इजाजत क्यों नहीं थी? वो एग्जाम देती, ना कि यूनिवर्सिटी से निकाली जाती। उसका बाप कभी एक कातिल ना बनता। तो तुम हमें कसूरवार समझती हो क्या? नमाज पढ़ ले तो मेरे रूम में ले आना इसको। मैं लेकर आऊं? और कौन ले आएगा? जाहिर है तुम ही लाओगे। यस सर, मैं समझ गया। आपने ऐसा क्यों किया सर? क्या मतलब, नमाज पढ़ना जुर्म है क्या? यस। मैं उन्हें आपके पास ले आया हूं सर। भेजो उसे। यस सर, भेजता हूं मैं। यहीं रुको तुम भी। जैसे आपका हुक्म सर। तुम्हारी सजा खत्म नहीं हुई। ऑफिसर, ले जाओ इसे यहां से। जेल में बंद कर दो इसको। ले जाओ यहां से, जाओ यहां से। मुझे अपनी बकिया नमाज पढ़नी है। क्या तुम्हारे पास घड़ी है? सही किया है ना मैंने? जी आपने ठीक किया। जोर से जवाब दो। आपने ठीक किया सर। मेरे सभी दोस्तों, ये मसला सिर्फ स्कार्फ बांधने वाले दोस्तों का नहीं, हम सब का है। सिर्फ एक पेपर पर साइन ना करने की वजह से हमारे एक दोस्त ने अपनी जिंदगी खो दी। अगर उसे स्कार्फ खोलने पर मजबूर ना किया जाता तो आज अमोर हमारे साथ होती। तंग आ गई हूँ इन लोगों की हरकतों से। इनके मसले ही नहीं खत्म होते, यही चीखते रहते हैं हम मजलूम हैं। बंदा पूछे, अगर तुम पर इतना ही जुल्म हो रहा है तो अपने गांव वापस क्यों नहीं चले जाते? इन लोगों ने तो यूनिवर्सिटी का माहौल खराब कर दिया है। पूरी यूनिवर्सिटी में ही हर तरफ स्कार्फ नजर आ रहे। देखो जरा, इन लोगों को किसी की परवाह ही नहीं है इन्हें। लड़के लड़कियों, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज हमें एक दूसरे का साथ देने की जरूरत है। आज जो कोई भी हमारा साथ देगा वो आने वाले कल को बदल देगा। यानी जुल्म के सामने झुकने से बेहतर है कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई जाए। दोस्तों, अब हमें इकट्ठा होने की जरूरत है। अपनी आवाज बुलंद करो, हमारा साथ दो दोस्तों। हम भी अमोर की तरह मट्टी में दफन कर दिए जाएंगे। अभी कल तक वो यही थी, हमारे दरमियान थी। आज उसे देखा है किसी ने?
किसी ने नहीं देखा, यहाँ तक के एहसास भी नहीं हुआ किसी को, क्योंकि वो एक स्कार्फ वाली थी, तुम जैसी नहीं थी। इसलिए उसकी तरफ से आंखें बंद कर ली। जारी रखो ये, अब अपने कान भी बंद कर लो। अरे ये एक्टिंग मत करो, हम में से किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं किया। अब ये तमाशा छोड़ दो। तुम लोग चाहे जितना भी इनकार करो, मैंने सब कुछ देख लिया, सब कुछ सुन लिया। बोर्ड रूम में क्या हुआ किसी को मालूम है क्या? मुझे मालूम है। पहले एग्जाम देने से रोक दिया और अब HR में बुला रहे हैं। वो जो कमरा है ना, बोर्ड रूम, जहाँ कोई कदम नहीं रख सकता, 2 मंजिल नीचे, वहाँ बुलाते हैं। खुद को एक ऐसे दरवाजे पर खड़े देखोगे और सोचोगे कि अंदर क्या है, तो फिर जान जाओगे कि तुम्हारा तय किया हुआ रास्ता जहन्नुम का है। अंदर जो इंतजार कर रहे हैं वो कसाई हैं। जानते हो तुमसे क्या चाहते हैं? तुम्हें जिस पर यकीन है वो यकीन करना छोड़ दो। किसी को ना मानो और अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जाओ। वो लोग चाहते हैं कि हम अपना स्कार्फ खोल दें। अमूर ने इनकार कर दिया, इसलिए वो मर गई। और अब मैं भी उन लोगों को इनकार करके आ रही हूँ। अब कौन है उस कमरे में मालूम नहीं। वो ये सब बर्दाश्त कर पाएगी या नहीं, वो अपना स्कार्फ खोलेगी या नहीं, कुछ मालूम नहीं। वो लोग जो हमसे इंसानी हुकूक की बात करते हैं, वही लोग हम सबसे जीने का हक छीन रहे हैं। वही लोग हम स्टूडेंट्स के खिलाफ लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। कल को यही सब हमारे साथ होगा, फिर क्या करोगे? तुम सब ये सोच रहे होगे कि मैं ये सब क्यों कह रही हूँ, और यही सब सोचने के लिए तुम लोग चाय का कप पीने बैठ जाओगे। दोस्तों 1 मिनट, तुम सब जानते हो ना ये ऐसा क्यों कर रही है? स्कार्फ हमारा हक है, इसकी आजादी चाहते हैं। स्कार्फ हमारा हक है, इसकी आजादी चाहते हैं। स्कार्फ हमारा हक है, इसकी आजादी चाहते हैं। 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 नहीं चलेगी, अपना हक लेके रहेंगे। नाइंसाफी नहीं चलेगी, अपना हक लेकर 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 रहेंगे। नाइंसाफी नहीं। बच्चों को इत्तला दे दी क्या तुमने? सुहेला के मामू का नंबर है मेरे पास, फोन किया था लेकिन बंद है। घर का मालूम नहीं है मुझे। लड़कियां आज या कल जरूर आएंगी मिलने। ये इब्राहिम साहब के लिए किसी ने भेजा है। भेजने वाले का नाम नहीं लिखा। मालूम नहीं, एक आदमी देकर चला गया। खोल कर पढ़िए फरहाना साहिबा। ये आप खुद ही पढ़ लें इब्राहिम साहब, मुझे थोड़ा काम है।
जब भी हम एक दूसरे के सामने आते हैं उस वक्त हमारा रास्ता अलग हो जाता है और एक दूसरे की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। ये खत इसीलिए लिख रही हूँ ताकि सबका इख्तिताम हो जाए, तमाम हिसाब, तमाम राज और तमाम झूठ पीछे छोड़ देने का कह रही हूँ। सब कुछ बता दिया तुम्हारी बीवी ने। काश कि ये सच्चाई सब कुछ बदल सकती, लेकिन बहुत देर हो चुकी है इस बात को समझने के लिए। अगर तुम उस दिन पूछते हो, तुम्हारे लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ ये सुनते, लेकिन तुमने मेरा नाम भी ना सुनना बेहतर समझा, इसीलिए तुमने मुझे और अपनी औलाद को खो दिया। जब मुझे तन्हा छोड़ दिया था उस वक्त मैं हामला थी। जब मैंने सुना कि हमें अलैदगी ले लेनी चाहिए, उस वक्त मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा था। तुम्हारी बेटी को तुम्हें बताने नहीं दिया, बाप के बगैर बड़ी हो, लेकिन वो भी मर गई। अब सब कुछ खत्म हो गया इब्राहिम। हमारे दरमियान जो भी हिसाब था वो सब खत्म हो गया। प्लीज अब हमें एक दूसरे के दिमाग से भी निकल जाना चाहिए। वो सब बातें पीछे रह गई और मैं अब पीछे नहीं देख रही हूँ। तुम भी मत देखो। राना। वाह क्या बात है। वैसे भी मैं जानता था कि यही सब होना है। वैसे तुमने इन्फॉर्म तो कर दिया है ना? ठीक है। लगता है कोई अच्छी खबर है कमांडर। वकील इब्राहिम ने अपना केस वापस ले लिया है। वैसे अब तो उस पर केस करना बनता है, पर जो भी हुआ अच्छा हुआ। हाँ, उस कैप्टन का क्या किया तुमने? उसे इसकी सजा दे दी है कमांडर। जेल में डाल दिया उसे मैंने। अभी चेक करने जा रहा हूं उसे। कल मैं उस कैप्टन से मिलना चाहूंगा, इसलिए उसे जाकर ये बात समझाओ कि अच्छी तरह होश में आ जाए। जी मैं समझा दूंगा कमांडर। तुम जाओ। परेशान मत हो सर, कुछ नहीं होगा। कुछ खाया आपने? फिक्र मत करो, किसी ने कुछ नहीं दिया मुझे। ये जल्दी से खा लीजिए। उठिए, जल्दी कीजिए, ये खा लीजिए। अब मुझे जाना होगा, पर आप ये खा लीजिए। मेरी मदद क्यों कर रहे हो तुम? सवाल मत पूछिए, उठिए। सुनो, जूस बाशी को किस ब्लॉक में रखा है? वो जे ब्लॉक में है सर। ठीक, पूछ कर आता हूं उसे कोई तकलीफ तो नहीं है।
आपको कुछ और चाहिए? किस लिए कर रहे हो ये तुम? ये दर्द की टैबलेट है, खा लीजिए इसे। संजार सर जानते हैं? उन्हें कुछ पता नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। फिर क्यों मदद कर रहे हो? मेरी जगह आप होते तो क्या करते? अल्लाह की रजा के लिए कर रहे होगे। सर आप यहाँ पे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी बात करने आया था मैं इनसे। कहा कि अगर तुम सर से माफी मांग लो तो सजा भी खत्म हो जाएगी तुम्हारी। अच्छा, फालतू की बातें शुरू कर दी। वाकई? जी सर। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बिल्कुल सही कहा सर। सजा के हवाले से जो जरूरी काम था वो मैंने कर दिया है। ठीक है। ठीक किया है तुमने। खुशी हुई। ये फिर गिर गया है। वल्लाह इतना बड़ा यलमाज मौलाना देखो क्या कर रहा है। वल्लाह मैं क्या करूं अब, इससे मैं कहां से ढूंढूं? पहले जेल में कम मुसीबतें थी, जो इसने मुझे और मुसीबत में डाल दिया। हम सबको सब्र से काम लेना चाहिए। यहाँ खुद को और रूह को रखने में आसानी होगी तुम्हें। ये एक थेरेपी है। यहाँ जो लोग आते हैं पिछला सब कुछ भूल जाते हैं। हाँ भूल गए, सब भूल गए। अगर ये नहीं मिला तो 250 रुपया देना पड़ेगा। या अल्लाह कहाँ से लाऊंगा ये मोती? हाँ मिल गया। अब इंशाल्लाह मैं इसे बना के छोड़ूंगा। दुनिया देखेगी मेरे इस कारनामे को। ये क्या है? क्या क्या है? हाँ ये परिंदा। लेकिन इसके पर कहाँ हैं? हाँ परिंदे के भी पर होते हैं ना। असल में हम सब लोग जेल में हैं ना। अगर मैंने इसके पर बना दी और ये उड़ गया तो हो सकता है आजाद हो जाए हम। लेकिन लगता है आप लोगों को आजादी नहीं मिल सकती। ये सब उठा लो, 10 सेकंड रह गए हैं टाइम खत्म होने में। और हाँ भूल मत जाना कि अगले हफ्ते हम माचिस से घर बनाएंगे। अगर कोई बनाने की कोशिश करे तो उसे जरूर देखें, ठीक है? बड़ा आया ये। बात तो ऐसे कर रहे हैं कि जैसे बाप दादा के मोहल्ले में बैठा हो, सब कुछ खा रहा है, पी रहा है, बाप की कमाई से ऐश कर रहा है। इसको ये नहीं पता कि हम जेल में हैं। यलमाज भाई आपको कोई मिलने आने वाला था। हाँ मालूम है। आपको बुला रहे हैं। एलिफ बेटा खुशामदीद। देखो इस बारे में वल्लाह ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। क्या आपने अखबार नहीं पढ़ा बाबा? सेराब भाग गई है और उस कमरू नामी औरत का भी कुछ पता नहीं।
आप और अम्मी जेल में हैं। यूनिवर्सिटी में हर कोई मुझे मुजरिम समझता है। मैंने हर किसी से भीख मांगी है कि मेरी फैमिली को आग में मत झोंके। अब हम क्या करेंगे बाबा? वो शख्स तो मर गया, अब मैं अच्छा मौलवी बन गया हूँ। आप अभी तक खुद को मौलवी कह रहे हैं, अभी भी उन लोगों से मदद की उम्मीद कर रहे हैं। अब मैं आपको और क्या कहूँ बाबा? तुम यहाँ जेल में क्या लेने आई हो? हाँ, मेरी हालत नहीं देख रही हो क्या? मैं किस्मत के हाथों कुर्बान हो गया और तुम ऐसी बातें करके मेरा दिमाग खराब कर रही हो। यहाँ से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, चली जाओ यहाँ से। चली जाऊंगी बाबा, मगर आप ये जान लें कि जो अपने आप को मौलवी कहता था वो किस्मत के हाथों कुर्बान हो गया। मगर कोई फर्क नहीं पड़ा आपको, किसी और वजह से आई थी मैं। एक सवाल पूछकर चली जाऊंगी। पढ़िए, ये अम्मी ने हुलिया को भेजा था। क्या ये? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। बाबा, अगर आप कुछ भी जानते हैं तो मुझे बता दें। अम्मी ने जिस राज के बारे में बात की है वो आपको मालूम है? क्या ताल्लुक है उस कुदरत नामी शख्स का? ये क्या कह रही हो तुम मुझसे? पहले ही मैं बहुत परेशान हूँ और उस औरत से कहो हर एक चीज में टांग मत अड़ाया करे। आई समझ, मेरी बात मानो और चले जाओ यहाँ से। आई समझ, चले जाओ यहाँ से। बाबा, बाबा बात सुनिए। आप लोग क्या छुपा रहे हैं मुझसे? आखिर क्यों कर रहे हैं आप लोग मेरे साथ ऐसा कि आपकी औलाद नहीं हूँ मैं? हुलिया, कैसी हो तुम डेनिस? ठीक हूँ मैं। तुमसे एक बात करनी थी। मुझे जाना है, अगर लेट हो गई तो बस मिस हो जाएगी। तुम्हारी अम्मी मेरे काम से कहीं खुश तो नहीं? नहीं, ये बात नहीं है, तुम लोगों के बारे में है। इस बारे में फिर बाद में बात करेंगे। कोई आम बात नहीं है, एक सीरियस मसला है। आओ बैठो गाड़ी में। गाड़ी में? हाँ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फिर ठीक है। जी शुक्रिया, आने का शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी हुई, फिर जरूर आइएगा। बातों बातों में वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। काफी अरसे बाद हम इस तरह बैठे हैं। हाँ, वाकई बहुत मजा आया। क्या हुआ शनाई साहिबा, आप परेशान लग रही हैं? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, मैं ठीक हूँ। शुक्रिया आपका। अल्लाह अल्लाह। मैंने कुछ सुना है तुम्हारे बारे में। मैंने क्या किया? दुख पहुंचा रही हो अपनी बहन को। आपा ने बताया क्या तुम्हें? तुम दोनों की बातचीत तो बंद थी। हुलिया, ये ठीक नहीं। तुम अपनी बहन को जानती हो ना? तुम तो मुझसे भी ज्यादा जानती हो उसे, ऐसा ही है ना? तुम्हारी अम्मी ने कहा था उसे बात करने के लिए। अम्मी ने? हाँ, सब कुछ जानता हूं मैं। कल मैं और अलिफ तुम्हारी अम्मी के पास गए थे। उन्होंने कोई खत वत लिखा था और वो अलिफ के हाथ लग गया। क्या अलिफ कुछ जान चुकी है? नहीं, उसे कुछ भी मालूम नहीं हुआ। लेकिन तुम भी इस बात का ख्याल रखना कि उसे जाहिर ना हो। देखो, मैंने कुछ नहीं किया डेनिस। मैंने तो वो खत भी अलिफ से छुपा के रखा था। अच्छा ठीक है, जो होना था वो हो गया। ये राज कभी अलिफ को मालूम नहीं होगा। तुम कोई उल्टी हरकत मत करना। अगर उसे कोई भी तकलीफ पहुंची तो अच्छा नहीं होगा। तुम समझ गई ना? हर कोई हमेशा मुझे ही गलत समझता है। बस मैं ही बुरी हूँ, मैं ही फसाद करती हूँ। यहाँ पर कोई भी मेरा दुख नहीं समझता। एक दिन भी मैंने चाय नहीं भी बैठ कर सकून से।
अब तुमने सैंडविच भी खा लिया और चाय भी पी ली है, खुश हो ना अब? हाँ खुश हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम समझ गई होगी। अब तुम अपनी बहन को कभी भी दुख नहीं पहुंचाओगी, है ना? हाँ समझ गई, लेकिन मैं तुमसे एक आखिरी चीज चाहूंगी। हाँ बोलो। बॉक्स टैग, मुझे बॉक्स टैग लेके जा सकते हो डेनिस भाई? हाँ ठीक है, चलते हैं। तुम वहां से चीजें भी ले लेना जो घर पे ना हो। हाँ घर में तो कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, पहले वही चलते हैं ताकि तुम सब कुछ ले लो। देखो क्या वक्त हो गया और वो लड़की अभी तक नहीं आई। ये लड़की कहाँ कहाँ घूमती रहती है, मुझे कुछ पता नहीं। बार बार बाहर देखने से कुछ नहीं होगा, यहाँ आओ और बैठकर खाना खाओ हमारे साथ। खुश आमदीद शाहीन भाई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सब कहीं चले गए हैं? यही है। मामू खुशामदीद, हुमानी नहीं आई क्या? नहीं, अंदर नहीं आऊंगा मैं, कुछ बताने आया हूं मैं। खैर है? मुबारक हो तुम सबको, इब्राहिम भाई को होश आ गया है, रूम में शिफ्ट कर दिया हूं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम सबकी दुआएं कबूल हो गई हैं। चलो जल्दी से हॉस्पिटल चलते हैं। मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। सुहेला, मैंने सोचा यहाँ पड़ा रहा तो जाया हो जाएगा। तुम लोग भी खा लो। जो कुछ भी चाहिए जल्दी से ले लो, शर्माओ मत। हाँ ये तो जरूरी चीज है। ये क्या है? ये वो है ना, इसे मेरे ख्याल से अनानास कहते हैं। हाँ वही है ये। आपा के तो ये फेवरेट फ्रूट्स में से है। उसे पसंद है तो फिर ले लो ना। बाबा, फुप्पो ने ऐसा आखिर क्यों कहा होगा? क्या आपको मालूम नहीं था इसका? ये मेरा ही आइडिया था, पर उसने अमल बड़ी तेजी से किया उस पर। तभी खबर शाया होने के बाद ये सब करना शायद उनके लिए बहुत जरूरी होगा। मेरे लिए ये जरूरी होगा या नहीं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। बाबा जान, ये सब होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था नहीं मालूम, पर इसकी वजह से एक लड़की मरी है। उसकी मौत की जिम्मेदार भी फुप्पो हैं उन लोगों के मुताबिक। और वो जो एलिफ है ना, सारे स्टूडेंट्स को जमा कर लिया। वाकई? उसने तो तकरीर भी की। मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, आगे पता नहीं क्या करेगी। ये तो उसने ठीक कहा, क्योंकि बहुत जल्द राना इस यूनिवर्सिटी को जहन्नुम बना देगी। खुश आमदीद। माफ कीजिएगा, हमें अभी पता चला। अगर मसला ना हो तो हम मिल सकते हैं। हाँ क्यों नहीं, लेकिन एक गुजारिश करूंगी तुम लोगों से, बहुत दुखी हैं वो।
सब खैरियत तो है ना? राना साहिबा को इतला दी थी, मिलना चाहती हैं तो आ जाएं। वो नहीं आई, खत भेजा। तो इब्राहिम साहब और राना साहिबा जब अलहदा हुए तब वो माँ बनने वाली थी। बेटी पैदा हुई थी पर वो मर गई। वो अब जान गए। इसका मतलब ये सच था, मुझसे झूठ बोला और मैं ये समझती रही कि सब मेरी वजह से हुआ है। तुम्हें इतनी हैरानी क्यों हो रही है? मुझे तो पहले ही मालूम था कि वो झूठ बोल रही हैं। जो यूनिवर्सिटी में इतना जुल्म कर सकती है, क्या झूठ नहीं बोल सकती? देखो लड़कियों, तुम लोग उन्हें जाहिर मत होने देना। वो परेशान हैं। उन्हें मजीद दुख होगा कि तुम लोग भी ये बात जान गई हो। इब्राहिम भाई, बहुत शुक्रिया बेटी, जीती रहो। अल्लाह आपको जल्द सेहत याब करे। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। अल्लाह का शुक्र है कि आप ठीक हो गए हैं। खुशी हुई आपको देखकर। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबको भी सलामत रखे। अदीला साहिबा की तदफीन आप लोगों ने की थी ना, और कोई भी नहीं आया होगा। हमारे होते हुए कौन करेगा इब्राहिम भाई? और वो तो हमारी अपनी माँ थी। हमने तो औलाद होने का फर्ज अदा किया। अल्लाह आप सबको इसका अजर दे। अच्छा, तो मेरी गैर मौजूदगी में तुम लोगों ने क्या क्या किया? और तुम लोग यूनिवर्सिटी जा रहे हो ना? जी जा रहे हैं इब्राहिम भाई, सब ठीक चल रहा है। अब तो कोई मसला नहीं है। अब तो हम एग्जाम में भी बैठ सकते हैं। तुम्हें? हाँ, किसी को भी नहीं है। एग्जाम देने से मना किया उन्होंने? नहीं इब्राहिम भाई, पहले मना किया था, अब सब ठीक है। और अब हम लोग अपने एग्जाम्स भी दे रहे हैं। यहाँ के मसाइल खत्म ही नहीं होते। बातें तो हर कोई करता है, लेकिन उन पर अमल कोई नहीं करता। आप ये सब कुछ छोड़िए, बस ये कोशिश कीजिए कि जल्दी से अपने पांव पे खड़े हो जाएं। बच्चों की देखभाल के लिए मैं हूं। वैसे भी मैंने इनके रहने का बंदोबस्त अपने घर के बिल्कुल करीब कर लिया है। शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे। आपको भी। वक्त नमाज़ ज़ोहर, मुँह तरफ काबा शरीफ। अल्लाह अकबर। इतनी मार खाने के बावजूद अब भी नमाज पढ़ रहे हो तुम? नमाज की माफी किसी सूरत नहीं। दीन हमें यही सिखाता है। ये लोग तो दीन को समझते ही नहीं। किसी सूरत नमाज नहीं छोड़ सकता। बेहतर होगा कि अब ये सब बातें तुम कुदरत कमांडर के सामने मत करना। कल तुमसे मिलेंगे, तुम उनसे माफी मांग लेना। दोबारा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये क्या है? खाना है। किसने खाया? मैंने। कौन लेकर आया? तुमसे पूछ रहा हूं। अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है।
डेनिस, कहाँ थे तुम? एक दोस्त को छोड़ने गया था। वो काम वाली कब से तुम्हारी दोस्त बन गई, बताओ? मैंने खुद तुम्हें गाड़ी में जाते हुए देखा है। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? बस उसे घर छोड़ने गया था मैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट किस लिए होती है? अम्मी वो गरीब लोग हैं, मैंने मदद की है उनकी। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस तरह तंग जहन वाले लोगों से मिलना जुलना बंद कर दो। हमेशा से कहती हूँ कि अपने बराबर के लोगों से दोस्ती रखा करो, वरना मुझे इसे काम से निकालना पड़ेगा। आप बात को खामखा बढ़ा रही हैं। डेनिस कपड़े चेंज कर लो, हमें कहीं जाना है। क्या हुआ, इस वक्त कहाँ जाना है? उस ऑफिसर को किसी ने खाना दिया, इसलिए ऑफिस जाना है। क्या वाकई? किसने दिया था उसे खाना, कुछ मालूम हुआ? वो बोल नहीं रहा कुछ, पर मैं जानता हूं वो कैसे बोलेगा। अगर किसी ने उसको खाना दे भी दिया है बाबा, तो मेरे ख्याल में इतनी बड़ी बात भी नहीं है। इसे कानून की खिलाफ वर्जी कहते हैं। अगर अभी खामोश हो गए तो मालूम नहीं आगे क्या क्या होगा। जल्दी चेंज करके बाहर आओ। शुक्र है कि अब इब्राहिम भाई ठीक हो गए हैं। लाइट चल रही है, लगता है हुलिया आ गई। आपा कहाँ थे आप सब लोग? फिक्र से मेरी जान निकल रही थी। हर रोज ही मुझे अकेला छोड़कर चले जाते हो। अपनी गलती दूसरों पर मत डालो। कहाँ थी तुम सारा दिन? कहाँ ना काम कर रही थी। अंदर चलो, तुमसे बात करनी है, चलो। आपा मुझे माफ कर दे, आप भी तो हमेशा मुझ पे गुस्सा करती रहती हो। मेरा यकीन करें, मैं आपकी दुश्मन नहीं हूँ आपा। मैं इसलिए काम करती हूँ ताकि आप पर बोझ ना बनूं। देखिए मैं आप सबके लिए क्या लाई हूँ। क्या तुम मुझे पागल समझती हो? ये कैसा काम है? इतने पैसे कहाँ से आए? मेरा यकीन करें, ये पैसे मैं मेहनत करके कमा रही हूँ। क्या आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? अच्छा एलिफ, अच्छा बहस मत करो अब। हुलिया, तुम मेरी बहन हो। तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचे इसलिए गुस्सा करती हूँ मैं। तुम इस तरह रात गए तक काम करती हो तो मुझे तकलीफ होती है। ठीक है, अब मैं काम भी करूंगी और पढ़ाई भी करूंगी। अब से तुम ये सब कुछ नहीं करोगी, ठीक है? दरवाजा खोलो। बताओ वो खाना तुम्हें किसने दिया था? अब तुम्हारी सजा एक दिन और बढ़ गई है। मैं तुमसे फिर पूछ रहा हूं कि किसने दिया था तुम्हें वो खाना? अब तुम्हारी सजा 2 दिन बढ़ गई। 2 दिन तुम्हें ना खाना मिलेगा और ना ही पानी। तुम्हें एक मौका और देता हूं, बताओ किसने दिया वो खाना तुम्हें, वरना तुम ऐसे ही यहीं पर सड़ते रहोगे। हर किसी को रिस्क एक ही जात दे रही है, और वो है अल्लाह ताला। ठीक है, फिलहाल तुम्हें देने के लिए मेरे पास ये है। सीधे खड़े रहो।
हाँ सोहेला, एलिफ कहाँ है? वो नमाज पढ़ रही है। देखा है तुमने हुलिया को? हर दिन उसका एक नया रूप होता है। हाँ, इसलिए क्योंकि बहुत चालाक है वो जानती थी कि ये सामान देख के एलिफ को गुस्सा आएगा। मैंने तो खुद अभी तक उससे कुछ नहीं पूछा है, लेकिन आज एलिफ अपने बाबा से मिलने गई थी। बस छोड़ो, कोई और बात करते हैं। ठीक है, पर उसके दिमाग में ये बात बैठ गई है। साफ जाहिर है कि ये उनकी औलाद नहीं है। एलिफ, क्या कहा तुम लोगों ने? जरा बाबा के बारे में सोचो। कब उन्होंने तुम्हें बेटी कहा? कब तुम्हें गले से लगाया? मैं माफी चाहता हूँ। कोई जरूरत नहीं है माफी मांगने की। या सोहेला, क्या हो रहा है यहाँ पर? ये मुझे यहाँ कुछ कहने आया था, इसने कह दिया और अभी जा रहा है। सिर्फ एक चाय का कहा था मैंने, बस एक चाय, सिर्फ एक चाय। हो सकता है कि तुम्हारी माँ के साथ नाराजगी मोहब्बत में बदल जाए, बल्कि होने को तो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो सही हो या गलत, सब हो सकता है। अगर आप मस्जिद बंद ना करते तो मैं भी ऐसा ना करता सर। यानी अगर हम ऐसा करेंगे